नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज मानिक। मैं अपने यूट्यूब चैनल बिंदास पैराडाइज से आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक है स्वार्थी बनो अमीर बनो। बड़ा अटपटा सा टॉपिक लग रहा है ना आपको, स्वार्थी बनो अमीर बनो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, स्वार्थी को मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ, स्व और अर्थी। स्व मतलब खुद के लिए और अर्थी मतलब जो फ़ायदेमंद हो। यानी कि आपको वो सब काम करने हैं या वही काम करने चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मेरे कहने का मतलब स्वार्थी से मतलब ये है कि जिस काम से मुझे फ़ायदा हो मुझे वो काम करना चाहिए। बहुत से लोग मेरे इस शब्द को उल्टा लेके जा सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सोच सकते हैं, लेकिन मैं उस नेगेटिव थॉट को इग्नोर करने के लिए कह रहा हूँ आपसे और आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसके पॉजिटिव फीलिंग पे जाइए। स्व अर्थी यानी कि अगर बिना किसी को नुकसान पहुँचाए आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आपको फ़ायदा हो, चाहे वो अर्थ के रूप में हो, चाहे प्रतिभा के रूप में हो, चाहे सम्मान के रूप में, तो आपको वही काम करने चाहिए। केवल समय पास करने के लिए या कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे केवल ना आपका समय पास हो रहा हो फालतू का या बर्बाद हो रहा हो, बल्कि आपकी प्रतिभा का भी हनन हो रहा हो। दूसरी बात हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी सबको खुश करने की कोशिश आप ना करें। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे, बल्कि खुद भी दुखी रहेंगे। तो स्व अर्थी बनो अमीर बनो में मेरा पहला यही कहना है आपसे कि आप जो भी काम करें उसमें देखें कि इसमें आपका फ़ायदा है या नहीं है। जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मेरा फ़ायदा नहीं है वो काम आप मत करिए। दूसरी बात ये है स्व अर्थी का अर्थ आप ये मान के चलिए कि चाहे वो आपके घर में आपके पेरेंट्स से रिलेशनशिप के लिए हो, आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेशन के लिए हो, या आपकी जहाँ पर आप जॉब करते हैं या जिस टीम में आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पर भी आपको स्वार्थी बनना है। स्वार्थी में कैसे? अब जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आप कोई एक नया काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना स्वार्थ लगाइए। स्वार्थ क्या लगाइए? जैसे आपको अंदर से पता है कि आपको ये काम शुरू करने के लिए सुबह 7 बजे आपको घर से निकलना पड़ेगा, तो आप घर के 10 काम छोड़िए, पहले सोच तैयार होकर के अपने टाइम से 7 बजे अपने घर से निकल जाइए। अगर घर के 10 लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे आप काम नहीं कर पाओगे। समय पर आप अपने व्यावसायिक स्थल पर नहीं पहुंचोगे, अपने जॉब पर नहीं पहुंचोगे, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। आप अपना काम नहीं कर पाएंगे तो आपने जो लक्ष्य बनाया है वो भी पूरा नहीं होगा। फ्रेंड सर्कल में जैसे मान लीजिए आपने एक गोल बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBA करना है, या जो भी ग्रेजुएशन करना है, या नीट की तैयारी करनी है आपको, कोई भी AIEEE जो भी है, जिस स्ट्रीम के लिए भी आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो अगर आपको ये लगता है फ्रेंड सर्कल में कि 10 मिनट हो गए मेरे को और अब मेरा टाइम अपनी स्टडी के लिए हो रहा है, तो विदाउट एनी फॉर्मेलिटी आप अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि भाई अब मुझे जाना है, अब मुझे अपना प्रिपरेशन करना है। तो आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर करिए और स्व अर्थी मतलब अपने फ़ायदे के लिए। तो अब अगर मान लीजिए आप अपनी नीट की तैयारी के लिए या अपने MBA की तैयारी के लिए एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वहाँ से अगर आप पुट आउट होते हैं, वहाँ से चले आते हैं, तो उसमें दूसरे दोस्तों का क्या नुकसान कर रहे हैं आप? लेकिन आपका फ़ायदा होने वाला है अगर आप उस कंपटीशन को पास करते हैं, आप उस कोर्स को कर लेते हैं, तो आपकी सोशल वैल्यू बढ़ेगी। जब आप MBA कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे तो आपकी अच्छी जॉब लग सकती है, तो अमीर बनेंगे आप। जब आप पैसा कमाएंगे तो अमीर बनेंगे। ऐसे ही आपकी जॉब में जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी आप ध्यान रखिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी जॉब में जो आपको बातों में उलझा करके आपका टाइम वेस्ट करते हैं। दे डू इट वेरी ग्रेट प्लानिंग। वो पूरी प्लानिंग करने के बाद में इस तरह से आपको फोकस करके रखते हैं कि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दें वहाँ से और आपका काम बिगड़ जाए और उनकी प्रोग्रेस हो जाए, उनको इंक्रीमेंट्स मिले, उनको प्रमोशन मिल जाए।
तो हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबको सेटिस्फाई करें, ठीक है, ओके, सॉरी, दिस इज़ माई टाइम टू गो फॉर दैट, ठीक है, आप उनको इग्नोर कर दीजिए। क्या नुकसान, उनका क्या नुकसान हुआ बताइए? आपका तो फ़ायदा होना है, तो आप अपने काम में बिज़ी हो जाओगे, लेकिन उनका नुकसान नहीं किया आपने। तो स्वार्थी बनने में या स्वार्थी बनने में, खुद का फ़ायदा सोचने में कोई नुकसान नहीं है, न सोशली, न फैमिलियरली, न पर्सनली, कैसे भी। तो आप हमेशा ही ध्यान रखिए। मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में अभी दे रहा हूँ आपको। आप अपने कमेंट्स और अपने व्यूज़ और जो भी कुछ है वो आप मुझे दीजिएगा, तो मैं इसको डिटेल में बताऊँगा। तो मेरा टाइटल ये रहेगा, स्वार्थी बनो अमीर बनो। अमीर बनने के लिए आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, या आपका किसी सर्विस का काम है, तो आपको अपनी सर्विसेज पर, अपने प्रोडक्ट्स पर, अपने प्रोडक्शन पर और अपनी पूरी जो भी आपने बिज़नेस का सेटअप किया है, स्टार्टअप किया, उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा अपने बिजनेस में क्या कर रहा है, क्या नहीं करेगा, उससे आपको कोई लेना देना चाहिए। आपके भाई का बिजनेस कैसा चल रहा है, उससे कोई मतलब, क्योंकि जब आप स्टैंड हो जाएंगे, आप अपने बिजनेस में या आप अपनी इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब आप फोकस करेंगे पूरी तरीके से, स्वार्थी यानी खुद के लिए सोचेंगे, तभी तो आप अच्छा कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपका कोई कंपटीटर है, वो अच्छा कर रहा है, आप उसकी नकल क्यों कर रहे हो? आपके पास मान लीजिए वो रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, नज़र में आप सब रखो, लेकिन काम वही करो जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है। आपके कंपटीटर से बात करने में अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, आप तभी बात करो। आपके दोस्तों से फ़ायदा हो रहा है बात करने में, आपको तभी करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा बात करने में मेरा नुकसान होगा, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो आप उनको इग्नोर करो। और हमेशा ही ध्यान रखिए, स्वार्थी के साथ में इग्नोरेंस पावर को भी आप क्रिएट करो, साथ के साथ पैरेलली। जब आप इग्नोर करना सीख जाएंगे, तब आप स्वार्थी बनेंगे, और स्वार्थी बनेंगे तभी अमीर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।